माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बताते हुए खुशी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की और सरकार की प्रतिबद्धता है किसान को लाभकारी मूल्य देना, और इसलिए 2019 में इस सरकार ने तय किया कि किसानों को लाभकारी मूल्य देने के लिए लागत पर 50% का मुनाफा जोड़कर किसानों के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय की जाए। और इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्तमान में मिलिंग कोपरा का एमएसपी है 11,582 रुपया प्रति क्विंटल और बाल कोपरा का एमएसपी है 12,100 रुपया प्रति क्विंटल। मिलिंग कोपरा का एमएसपी मैं बताना चाहता हूं 2014 में था, केवल जब उधर की सरकार थी, केवल 5,250, जिसको बढ़ा के 11,582 रुपया कर दिया गया है। ऐतिहासिक वृद्धि उसमें की गई है। बाल कोपरा का भी 5,500 रुपया प्रति क्विंटल से बढ़ा के 12,100 रुपया एमएसपी कर दिया गया है। और पिछले 3 वर्षों में सरकार ने कुल 2,73,000 मीट्रिक टन कोपरा की खरीद की है, जिसका एमएसपी मूल्य है 3,079.68 करोड़ रुपया। ये खरीद मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि अगर एमएसपी के नीचे कीमत जाती है तो सरकार कोपरा को भी और मिलिंग कोपरा को भी पूरा खरीद के नारियल के किसानों को भी लाभकारी मूल्य देने के लिए प्रतिबद्ध है। ये सरकार की प्रतिबद्धता। माननीय अध्यक्ष महोदय, ईनाम मंडी में लगातार मंडियों को जोड़ने का जो प्रयत्न है भारत सरकार ने किया है, 31/12/2024 तक 23 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों की 1410 मंडियों को ईनाम प्लेटफॉर्म से जोड़ा गया है और ईनाम प्लेटफॉर्म पर दर्ज कुल मात्रा 11.02 करोड़ मीट्रिक टन और संख्या 42.89 करोड़ है, जिसका व्यापार मूल्य लगभग 4 लाख करोड़ है। यह अपने आप में ऐतिहासिक है। अब तक 31 दिसंबर 2024 तक की स्थिति के अनुसार 1,78,00,000 किसान इनाम पोर्टल पर पंजीकृत किए जा चुके हैं और दिनांक 31 दिसंबर 2024 तक 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के कुल 640 मंडियों ने इंटर मंडी ट्रेड में भाग लिया और कुल 16.59 लाख मीट्रिक टन का कारोबार हुआ, जिसका मूल्य 5,022 करोड़ रुपए। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस योजना में जैसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि पहले क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट दोषपूर्ण होते थे तो बीमा कंपनियां नहीं आती थी। इस समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में 5 सार्वजनिक कंपनियां और 15 निजी कंपनियां, कुल मिला के 20 कंपनियां भागीदारी कर रही है। और अभी अभी पिछली कैबिनेट की बैठक में हमने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने के लिए 850 करोड़ रुपया और फसल बीमा योजना के लिए दिए हैं। जो मैंने बताया कि वैज्ञानिक ढंग से अगर फसल की क्षति का आकलन होगा तो बीमा कंपनी और सरकार में फिर झगड़ा नहीं होता। नहीं, कई बार पहले दावे का भुगतान इसलिए देर से होता था कि बीमा कंपनी कहती थी कि क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट सही नहीं है, इतना नुकसान नहीं हुआ। अब वो रिमोट सेंसिंग की प्रणाली के कारण लगभग वो खत्म हो गया है, वो शिकायतें समाप्त हो गई है, इसलिए और ज्यादा बीमा कंपनियां आएंगी। जहां तक फसल बीमा योजना में और अधिक फसलों को सम्मिलित करने का सवाल है, लगातार इन फसलों की संख्या बढ़ाने का प्रयास किया जाता रहा है और नई फसल को सम्मिलित करने के अगर प्रस्ताव आएंगे तो उन पर भी गंभीरतापूर्वक विचार करके हम लगातार और फसलों को भी सम्मिलित करने का काम करते रहेंगे। पहले जब सरकार हुआ करती थी तब केवल 1 बीमा कंपनी थी, अब 20 बीमा कंपनियां आ गई है जो फसल का बीमा कर रही है और उसी का परिणाम है माननीय अध्यक्ष महोदय कि इस फसल बीमा योजना में किसानों का विश्वास लगातार बढ़ता जा रहा है और अब 14 करोड़ आवेदन फसल बीमा योजना के लिए किसान आवेदन आए हैं, जो अपने आप में रिकॉर्ड है। लेकिन जैसा माननीय सदस्य ने कहा है, नई फसलों को शामिल करने का और योजना में और भी अगर सुधार की जरूरत है तो लगातार सरकार खुले मन से आउट ऑफ बॉक्स जाके भी लगातार प्रयत्न करेगी कि किसानों को
और अधिकतम लाभ कैसे दिया जा सकता है ताकि उसके नुकसान की भरपाई की जा सके।